हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीटीओ पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। हमारी पोस्ट है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीटीओ, जिसमें टोटल 40 पोस्ट है, जिसको कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी के अंतर्गत सामान्य और महिला अभ्यर्थियों के सीटों का आवंटन किया गया है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अब देखते हैं आपके लिए क्या अनिवार्य अर्हता है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फुल टाइम होना चाहिए आपका डिप्लोमा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई हैं। जो भी अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं वे इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है, आने वाला है, अभी तक नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो वे कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय यदि आपका रिजल्ट आपके पास है, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए आपको लेवल 8 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में जो भी उसके साथ अलायंस और सुविधाएं हैं सभी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आपकी आयु सीमा का निर्धारण 31 मार्च 2024 की डेट पे किया जाएगा। सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग आयु सीमा में छूट दी गई है। आइए देखते हैं। सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है तथा अधिकतम आयु सीमा कैटेगरी के अनुसार निर्धारित की गई है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष, एससी के लिए 42 वर्ष, एसटी के लिए 42 वर्ष, ईबीसी के लिए 40 वर्ष, बीसी के लिए 40 वर्ष तथा महिला और सामान्य अभ्यर्थी जो महिला की होंगे उनके लिए 40 वर्ष। देखिए, इस पोस्ट के लिए सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, लेकिन वे सामान्य के लिए अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व के लिए अप्लाई करेंगे और उनके लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए ही है। देखिए यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एज फॉर ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट्स, मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट्स शैल बी एप्लीकेबल। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सामान्य कैटेगरी के लिए अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का निर्धारण है, वही अदर स्टेट के कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, उनके लिए भी वही सारी चीज़ें मान्य होंगी। सभी नियम उनके लिए भी वही लागू होंगे जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगे। जैसे आपका एज क्राइटेरिया है, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम अधिकतम 37 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स कहीं से भी अप्लाई करते हैं, अगर बिहार के इस जेई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष ही निर्धारित की गई है। न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित की गई है। अब देखिए, सभी प्रकार के जो भी रिजर्वेशन है वे सभी जो भी कैंडिडेट्स बिहार के निवासी हैं उन सभी के लिए दिए जाएंगे। बाहरी कैंडिडेट्स को, कोई भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय आपको क्या फीस है। जो भी अनरिजर्व्ड हैं, सामान्य वर्ग के, जैसे अदर स्टेट के भी इसमें आएंगे, और बिहार के सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स, ईबीसी कैंडिडेट्स और बीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये के फीस का प्रावधान है। तथा जो भी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं और बिहार के निवासी हैं, जो भी एससी एसटी बिहार, जैसे आरक्षण आपको बिहार कैंडिडेट्स को मिलेगा, तो एससी एसटी जो भी कैंडिडेट्स हैं बिहार के, उनको 375 रुपये फीस है। तथा जो भी महिला अभ्यर्थी हैं फीमेल, वो भी बिहार के निवासी हैं, बाहर के लिए नहीं, बाहर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1500 रुपये का प्रावधान है। तथा जो बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 375 रुपये का फीस का प्रावधान किया गया है। और आपका सिलेक्शन 2 स्टेज में है। सबसे पहले आपका सीवीटी होगा। सीवीटी के बाद आपका अगर कई शिफ्टों में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड, वैलिड स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका रिटन टेस्ट के बाद 1:1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन निर्धारित होगा। जो भी कैंडिडेट जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपका आवेदन 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुका है तथा आप 30 अप्रैल 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम की डेट निर्धारित की गई है। ये टेंटेटिव है, आपका मई जून में आपका 2024 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो हम सबसे पहले आपको सूचित करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।